हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको इस क्लास में जीव विज्ञान बायोलॉजी से एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है जहां से क्वेश्चन है वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास में टॉपिक रहने वाला है मानव कंकाल तंत्र। दोस्तों, इससे आपको टॉप 35 क्वेश्चन है वो कराए जाएंगे। देखते हैं आप 35 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों के आंसर हैं वो सही देते हैं, आपको कमेंट सेशन में बताना है। साथ ही वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, चाहे आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला प्रश्न है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितने अस्थियां या हड्डियां होती हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो दोस्तों, यहाँ पर नवजात शिशुओं में पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 300। दोस्तों, सामान्य जो मनुष्य होता है उसमें 206 होती हैं, लेकिन यहाँ पर नवजात शिशु में पूछा है तो इसलिए कौन सा आंसर होगा? 300। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में तीसरा, मानव शरीर की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी अस्थि क्रमशः हैं। तो आपको बताना है मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी जो अस्थि है वो कौन सी हैं। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, सबसे छोटी जो अस्थि है स्टेपीज एवं सबसे बड़ी अस्थि है वो है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो दोस्तों, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में जोड़ने का कार्य करता है वो कौन करता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कंडरा, जिसे टेंडन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? दोस्तों, यहाँ पर हड्डी को हड्डी से पूछा है, तो दोस्तों आंसर है वो सही ध्यान से देना है। तो हड्डी को हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्नायु, लिगामेंट। अगला प्रश्न है छठा, दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा तत्व है जो मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पर मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या पूछी है, वो दोस्तों कुल कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो बताएं मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो दोस्तों कुल कितनी होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो बताइए ह्यूमरस जो अस्थि है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी भुजा में जो हाथ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो दोस्तों बताना है कहाँ पर पाई जाती हैं फिबुला एवं टिबिया नामक हड्डियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टांग में। अगला प्रश्न है 12वां, बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो दोस्तों बताना है कि बुढ़ापा आते ही मनुष्य की हड्डियां हैं वो कमजोर क्यों हो जाती है, क्या कारण है? तो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, मनुष्य में कितने दांत 2 बार निकलते हैं? तो बताइए कितने दांत हैं जो 2 बार निकलते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 20, जिन्हें अस्थायी दांत या दूध के दांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन है 14वां, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? तो दोस्तों बताइए कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं मानव शरीर में? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो दोस्तों जो शल्य क्रिया होती है ऑपरेशन, उसमें ऑर्थोप्लास्टी होती है, वो क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, ओस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो दोस्तों ओस्टियोलॉजी है ये किसका अध्ययन है? इसमें किसका अध्ययन है वो किया जाता है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, दोस्तों अस्थियों एवं दांतों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों बताइए किसकी आवश्यकता होती है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम और फास्फोरस की। अगला प्रश्न है 18वां, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? तो दोस्तों किस कारण है जो नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नाखून है वो मृत कोशिकाओं के द्रव के द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता, इसके कारण नाखून काटते समय है दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, कॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं? तो दोस्तों कॉन्ड्रोसाइट्स हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, उपास्थियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो दोस्तों बताइए जो मानव शरीर होता है इसमें सबसे मजबूत जो मांसपेशियां होती हैं वो कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां, ओडोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो ओडोंटोलॉजी है इसमें इनमें से किसका अध्ययन है वो किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, ओस्टियोसाइट पाए जाते हैं? तो दोस्तों किस में पाए जाते हैं ओस्टियोसाइट? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बोन में यानी कि हड्डियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, एक वयस्क मनुष्य के कशेरुकदंड वर्टेब्रल कॉलम, दोस्तों या रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां होती हैं? यहाँ पर एक वयस्क मनुष्य के कशेरुकदंड में पूछा है यानी कि कशेरुकदंड या रीढ़ की हड्डी इनमें जो कितनी हड्डी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 26। आपको साथ में ये याद ध्यान रखना है कि दोस्तों जो शिशु होते हैं इनमें होती है दोस्तों इनकी संख्या 33, यानी शिशुओं में 33 और सामान्य व्यक्ति में इनकी संख्या है वो 26 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन है किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अस्थियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों बताइए किस नाम से जाना जाता है घुटने की हड्डी? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा पटेला। दोस्तों पटेला है घुटने की हड्डी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दंतवल्क, जिसे इनेमल भी कहा जाता है, जो दांतों में बाहरी परत होती है उस पर चढ़ा होता है, काफ़ी मजबूत होता है। अगला प्रश्न है 27वां, दोस्तों दांतों का बाहरी आवरण जिसे एनामेल या इनेमल कहा जाता है ये किसका बना होता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फास्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों बताइए कहाँ पर पाई जाती है अल्ना नामक हड्डी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भुजा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क है वो लगभग कितने ग्राम का होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1350 ग्राम का, यानी कि 1.35 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं यानी कि लिम्फेटिक सेल्स है वो बनती हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दीर्घ अस्थि में। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही दोस्तों इनको अच्छी तरह से आपको याद करना है और कमेंट सेशन में बताना है कितने क्वेश्चनों के आंसर है वो सही देते हैं। अगला प्रश्न है 31वां, मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम। अगला प्रश्न है 32वां, यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में अवस्थित होती है। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि कान इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां, अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों कंकाल भी है, एक बाहरी होता है एक आंतरिक, इसमें भी प्रकार होते हैं जैसे कि अक्षीय कंकाल। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 80 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, दोस्तों उपांगीय अपेंडिकुलर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 126। दोनों को मिलाकर के दोस्तों वो 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो कौन सा अम्ल है जिसके मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान है वो महसूस होती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल के कारण। तो दोस्तों हमारे पास में ये कंकाल तंत्र से टॉप 35 क्वेश्चंस थे। आपको इनको अच्छी तरीके से तैयार करना। यदि क्लास पसंद आई है तो दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के आपको क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी का धन्यवाद।